नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश शिंदे, फाउंडर ऑफ गणेश शिंदे ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी, कोच मैट्रिक। दोस्तों, लोग हर चैनल पे बात कर रहे हैं कि सोने की कीमत 1 लाख से नीचे जाएगी, यूएस फेड रेट इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों, कुछ लोग ज्ञान पंडित है, वो बोल रहे हैं कि सोने का भाव नीचे जाएगा, एसआईपी करो। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में सबर इन्वेस्टमेंट। कितना सबर करें? अगर भी 22 कैरेट सोने का रेट है 1,35,000 हैदराबाद में, अगर 1,20,000 जाएगा, मैंने थोड़ा सा ले लिया, 1,10,000 गया और थोड़ा ले लिया, 1 लाख गया और थोड़ा ले लिया। अब मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे गोल्ड लेने के लिए। जब गोल्ड 1 लाख के नीचे जाएगा, 90,000 या 80,000 सपोज, तो मैं कहां से पैसा लाऊं? तो दोस्तों, ये जो एसआईपी कहना है और करने में बहुत फर्क है। इवन दो इट गोज डाउन, अगर 80-90 को जाता है, फिर ऊपर आने के लिए टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये लोग ज्ञान देते हैं कि कुछ लोग वन टाइम अमाउंट जो है गोल्ड में लगा देते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। ये गिरती हुई छुरी है, जैसे स्टॉक गिरता है वैसा ही सोना है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मिनिमम परसेंटेज, तुम्हारे पास 10,000 रुपए है तो 2,000 रुपए सोने में डालो। पूरा का पूरा डालने की जरूरत नहीं है, एसआईपी करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी इज अ माइंड गेम है, इट इज अ ट्रैप है। आप 10 के 10 आपके 1,000 रुपए है, आपके पास समझो आपके पास 10,000 है, 10 लाख है, 1 कोटी है, तो सबके सब एसआईपी में मत लगाइए। 2% ऑफ 20% ऑफ 2% I will say, because it is a gold. 2% of your investment should be in gold. 4% of investment should be in silver. And accordingly, stocks, bonds, म्यूचुअल फंड्स। तो मैं दोस्तों गोल्ड के बारे में बताऊंगा। गोल्ड नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा? क्या भविष्य में सोने गोल्ड का भाव बढ़ेगा या घटेगा? सोने की कीमत का भविष्य एक दिशा में तय नहीं होता। यह कई वैश्विक और भारतीय फैक्टर पर निर्भर करता है। अगले कुछ वर्षों में सोने में तेज उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। हाल के महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद सोने में गिरावट भी देखी गई है, जिसका मुख्य कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर और ऊंची ब्याज दरों की उम्मीद है। इन कारणों से सोने की कीमत बढ़ती है। यदि नीचे दिए गए कारण होते, जैसे कि सोने का भाव, युद्ध और वैश्विक तनाव, भारत पाकिस्तान तनाव, अमेरिका चीन तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में युद्ध, लोग सुरक्षित निवेश में सेफ हेवन के रूप में सोना खरीदते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई, यदि महंगाई बढ़ती है तो रुपए की क्रय शक्ति घटती है, लोग सोना खरीदते हैं। उसका इम्पैक्ट गोल्ड ऊपर। अमेरिकी बाजार, तीसरा फैक्टर है अमेरिकी ब्याज दर, यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट कम होना। जब अमेरिका ब्याज दर घटाता है, डॉलर कमजोर होता है, गोल्ड आकर्षक बन जाता है। परिणाम क्या होता है उसका? गोल्ड ऊपर। फोर्थ फैक्टर, डॉलर कमजोर होना। गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है। यदि डॉलर इंडेक्स गिरता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। आरबीआई और अन्य सेंट्रल बैंक्स द्वारा गोल्ड खरीदना। यदि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व बढ़ाते हैं तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऊपर जाता है। 6, भारतीय रुपए का कमजोर होना। यदि 1 USD इज इक्वल टू 90 रुपीज तो भारत में गोल्ड और महंगा हो जाए, भले ही अंतरराष्ट्रीय कीमत स्थिर हो। नंबर 7 फैक्टर, शादी और त्योहार। भारत में दिवाली, धनतेरस, दशहरा, अक्षय तृतीया, शादी का सीजन और सो मेनी ऑस्पिशियस मोमेंट, इनमें गोल्ड डिमांड बहुत बढ़ती है। 8वां नंबर, स्टॉक मार्केट क्रैश। यदि शेयर बाजार गिरता है, लोग पैसा निकालकर गोल्ड खरीदते हैं। किन कारणों से सोना सस्ता होता है? अमेरिका बाजार ब्याज दर बढ़ा दे, यह गोल्ड के लिए सबसे बड़ा नकारात्मक कारण है। ब्याज बढ़ने पर लोग बॉन्ड खरीदते हैं, गोल्ड बेचते हैं। दूसरा,
डॉलर मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग डॉलर, गोल्ड डाउन। तो गोल्ड तो डाउन होना ही है, क्योंकि इंडियन मार्केट ऊपर जा रही है, गोल्ड भी बढ़ रहा है। युद्ध समाप्त होना, युद्ध तो समाप्त हो ही गया है। यदि दुनिया में शांति हो तो सेफ हेवन की जरूरत कम होती है, गोल्ड गिर सकता है, इन्फ्लेशन कम होना, महंगाई नियंत्रण में आने पर गोल्ड की मांग घट सकती है, ईटीएफ से पैसा निकलना, ईटीएफ से पैसा निकले तो गोल्ड नीचे जाएगा। यदि बड़े निवेशक गोल्ड ईटीएफ बेचते हैं, बड़े निवेशक अगर गोल्ड ईटीएफ बेचते हैं तो गोल्ड तेजी से गिर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग, वही, जब गोल्ड लगातार ऊपर जाता है तो लोग सेल करते हैं तो नीचे जाता है, तो निवेशक मुनाफा बुक करते हैं। शॉर्ट टर्म करेक्शन बोलते हैं उसको, नीचे जाने के लिए, थोड़ी देर के लिए नीचे जाना। इंपोर्ट ड्यूटी कम होना भारत के लिए, यदि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटाती है तो भारत में गोल्ड कुछ सस्ता हो सकता है। भारत में लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति 2026 उत्तर है, पूरी तरह नहीं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड ऊंचे दाम पर कई खरीदार पीछे हटे। जून में कीमत गिरने पर कुछ लोगों ने डीप में खरीदारी की, लेकिन कीमत दोबारा बढ़ने पर मांग फिर कमजोर हुई। कुछ परिवारों ने पुराना सोना बेचकर मुनाफा भी लिया। यानी अभी स्थिति पैनिक बाइंग से ज्यादा सेलेक्टिव बाइंग की है। भारत में कौन लोग सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं? ग्रामीण परिवार, शादी वाले परिवार, निवेशक, महिलाएं, ज्वेलर्स, बैंक और आरबीआई। अगले 5 वर्षों में गोल्ड को प्रभावित करने वाले बड़े फैक्टर कारण, गोल्ड पर असर, युद्ध, महंगाई, ब्याज दर कम, ब्याज दर ज्यादा, डॉलर मजबूत, डॉलर कमजोर, आरबीआई गोल्ड खरीद बिना, शेयर बाजार क्रैश, रुपया कमजोर, आर्थिक मंदी। क्या अभी गोल्ड खरीदना चाहिए? यदि आपका उद्देश्य 10-20 वर्ष का निवेश है, चरणबद्ध सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसी खरीदारी बेहतर हो सकती है। केवल 2-3 महीने में लाभ कमाना है, कीमतों में उतार चढ़ाव का जोखिम अधिक है। विशेषज्ञ आमतौर पर सलाह देते हैं कि निवेश पोर्टफोलियो का लगभग 5% to 10% हिस्सा सोने में रखना चाहिए। उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन एक मुश्त वन टाइम बड़ी खरीद के बजाय चरणबद्ध निवेश जोखिम कम कर सकता है। सही बात है, लेकिन कब तक? भारत में सोने की दीर्घकालीन मांग, शादी, संस्कृति और निवेश मजबूत बनी रहती है, लेकिन अल्पकाल में इसकी कीमतें अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर, वैश्विक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीद से काफी प्रभावित होती है। इसलिए पैनिक में खरीदना या पैनिक में बेचना, दोनों से बचना और दीर्घकालीन रणनीति अपनाना अधिक समझदारी हो सकती है। एनी डाउट, एनी कमेंट? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। डोंट बी पैनिक, बाय 10% of your capital in SIPB. Wait and watch. थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।